हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में यह लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास वन लाइनर प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे? उत्तर है जीमूत वाहन। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे? जीमूत वाहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता संध्याकर नंदी थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता संध्याकर नंदी थे। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? उत्तर है जोन राज एवं श्रीवर ने। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोन राज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर है पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। आंसर क्या है? पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर है चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो भास्कराचार्य। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो गीत गोविंद के जो रचयिता जयदेव थे वो लक्ष्मण सेन की सभा में थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा में थे? तो लक्ष्मण सेन के सभा में थे। मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर है पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हु किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तर है पाली ग्रंथ। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? उत्तर है हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? उत्तर है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? उत्तर है इलंगो। सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो था। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? उत्तर है जगनक। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक जगनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? उत्तर है बृहत संहिता को। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को। नेक्स्ट है, सौंदरानंद किसकी रचना है? उत्तर है अश्वघोष की। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहोली शीर्षक में किया गया था। फिर से पढ़ते हैं, पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहोली की शीर्षक से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है।
मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो उत्तर है नागसेन। मिलिंद पन्हु नामक रचना राजा मिलिंद, जिनका अन्य नाम मिनांडर भी है, तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के। अगला है, कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राज तरंगिणी से। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? उत्तर है हॉल ने। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? हॉल ने। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? उत्तर है भास्कराचार्य। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? उत्तर है कुलोत्तुंग तृतीय। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में थे? कुलोत्तुंग तृतीय के। गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दी हुई हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। रचना के साथ साथ उनके रचनाकार का नाम भी दिया हुआ है, तो आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। कालिदास। कालिदास की रचना क्या क्या है? मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। कालिदास की रचना कौन कौन सी है? कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। दंडी की रचना है 10 कुमार चरित्र। दंडी की रचना कौन कौन सी है? 10 कुमार चरित है और काव्य दर्शन है। अगला है सिद्धसेन। सिद्धसेन की रचना है न्यायावतार। सिद्धसेन की रचना का नाम क्या है? न्यायावतार। भास। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम, चारु दत्तम। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम और चारु दत्तम। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। चरक की रचना है चरक संहिता। आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्मा सिद्धांत। आर्यभट्ट की रचना क्या है? ब्रह्मा सिद्धांत। बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग। बुद्ध घोष की रचना क्या है? बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मग। असंग की रचना है योगाचार। भास की रचना है उरुभंग। भास की रचना उरुभंग है। भारवी किरातार्जुनीयम। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। अमर सिंह की रचना अमरकोश है। वत्स भट्टी की रचना है रावण भट्ट। वत्स भट्टी की रचना रावण वध है। चंद्र गोमिन की रचना चंद्र व्याकरण है। वराह मिहिर की रचना बृहत संहिता। पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की रचना कौन सी है? आर्यभट्टियम है। और शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। अगला है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और उनके पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? तो शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उनके समकालीन थे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर खत्म होता है। कल से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का 1 लाइनर प्लस MCQs जो NCERT सार संग्रह से ही होंगे दोनों स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।